Now the next speaker is my favorite like associate professor, Dr. Suniti Tawar. And because I'm also working there as a like in OPD, and I help her in some ways. Dr. Suniti Tawar, she is a associate professor in Department of Prasuti एवं रोग, श्री कृष्णा गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज हॉस्पिटल कुरुक्षेत्र। इनके बारे में मैं एक ही बात बताकर फिर मैम को इनवाइट करती हूँ। जब ये काम करती हैं अपने ओपीडी में, तो मैं इनको ना देखती हूँ कि बहुत डीपली इंडल्ज हो जाती हैं। जैसे इनफर्टिलिटी के पेशेंट में शी इज वेरी फेमस, दूर दूर से लोग आते हैं, और कपल जब आते हैं तो उनका एक ही होता है कि मैम के पास जाके हमें सेटिस्फेक्शन है। शी इज डूइंग वेरी गुड इन विद द इनफर्टिलिटी जो ट्रीटमेंट है, उसके लिए शी इज डिवोटेड हर लाइफ, like she is always busy as usual, busy जब भी जाते हैं तो वो बिजी होती हैं। So I invite Suniti ma'am, welcome। नमस्कार मैम, और सभी को मेरा नमस्कार इस स्पेशल डे पर। और सभी का मैंने लेक्चर सुना और सभी एमिनेंट स्पीकर बहुत अच्छा बोले, और स्पेशल थैंक्स टू आइनो टू गिविंग मी सच अ गुड अपॉर्चुनिटी। एक्चुअली मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा क्लिनिकल है, तो इसलिए मैं थोड़ा जो आज का जो विषय हेल्थ एंड वेलनेस उसके बारे में ये कहना चाहूंगी कि मुझे ऐसा फील होता है कि फीमेल की हेल्थ इज नॉट गुड। आज आज फीमेल्स इज सफरिंग फ्रॉम मेनी डिसीजेस लाइक पीसीओडी। उसका मुझे आई एम फीलिंग कि शी इज नॉट गुड इन हेल्थ एज वेल एज नॉट फिजिकली नॉट मेंटली। तो इसका जो आज हम थोड़ा सा देखेंगे वो अबाउट इनफर्टिलिटी, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा इनफर्टिलिटी का ज्यादा है। मैं जो देख रही हूँ केसेस देख रही हूँ कि कपल कहाँ से कहाँ सफरिंग कर रहा है ज्यादा। तो जैसे एज फैक्टर को हम कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स हम लेके चलते हैं। जैसे एज है, आजकल एज मैरिज का एज बढ़ता जा रहा है। तो आज आज मैरिज करना लोग पसंद नहीं करते, क्योंकि उन्हें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना लेना पसंद ही नहीं है। और अगर शादी करेंगे तो 30 के बाद करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है ये सारा हार्मोनल डिस्टरबेंस क्रिएट करता है। दूसरा, स्ट्रेस। आजकल कपल्स की लाइफ में स्ट्रेस इतना ज्यादा आ गया है, या तो वो जॉब का कहो, स्टडी का कहो, करियर का कहो, तो वो उसमें इतना इंडल्ज हो जाते हैं कि वो अपनी प्रायोरिटीज को भूल ही जाते हैं। और दे डोंट वांट, और स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए दे टेक अल्कोहल, स्मोकिंग, और उनको ये सब करना अच्छा लगता है। ना ही उनके पास खाना बनाने का टाइम होता है। इसके लिए वो जोमेटो, स्विगी, इन सब का सहारा लेते हैं। घर में आजकल कोई खाना बनाना लेडी पसंद नहीं करती है। सब जोमेटो या स्विगी से ऑर्डर करेंगे, मंगवा लेंगे, या पैक फूड पे जाएंगे, प्रिजर्वेटिव्स पे जाएंगे। तो मुझे लगता है इन सब की वजह से क्या होता है कि फीमेल का जो फीमेल हो या मेल हो, दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन फर्टिलिटी के लिए। ऐसा नहीं है कि ओनली फीमेल ही रिस्पॉन्सिबल, दोनों ही है। इस वजह से सारा हार्मोनल डिस्टरबेंस होता है। उनका जो स्पर्म प्रोडक्शन होता है वो खत्म हो जाता है। इसके अलावा इनफर्टिलिटी के बहुत सारे रीजन है। एक्चुअली हम उस सब में डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये एक वेलनेस का टॉपिक है। क्योंकि अगर हम अपने जीवन में हमारा लाइफस्टाइल डिस्टर्ब होता है, तो हमारा सब कुछ ही डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसके लिए अभी मैंने बहुत सारे एमिनेंट स्पीकर को सुना, दे आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रेस मैनेजमेंट। कोचर मैम, अलका मैम, इन्होंने इतना अच्छा एक्सप्लेन किया कि हम अपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं। हम अपने लाइफ में आयुर्वेद को फॉलो कर सकते हैं। आयुर्वेद हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। आयुर्वेद में हर चीज एक्सप्लेन किया है, अबाउट डाइट, अबाउट ऋतुचर्या, हमें क्या खाना है नहीं खाना, ये सब हमारे किचन से ही स्टार्ट हो जाता है। अगर हम लहसुन की बात करें, लहसुन ने हम अगर हम अपनी डाइट में लहसुन ऐड करते हैं तो इट इंक्रीज द सर्कुलेशन ऑफ आवर बॉडी। ये हमारी सर्कुलेशन इंक्रीज करता है, हमारा हार्मोनल बैलेंस करता है। हमारी एक संहिता है काश्यप संहिता, जिसमें एक्सप्लेन किया लहसुन को एज अ कल्प के रूप में, कि अगर हम लहसुन को शीर पाक के रूप में देते हैं तो ये फीमेल का हार्मोनल बैलेंस करेक्ट करता है, उसको कंसीव कराने में हेल्प करता है, ये एंटी इंफ्लेमेटरी की तरह वर्क करता है। तो हमारा तो आयुर्वेद किचन से ही स्टार्ट हो जाता है।
लाइक गार्लिक है, पिपली है, कितने सारी हर्ब्स हैं, अश्वगंधा है, शतावरी है, गिलोय है, वी कैन ऐड इन आवर लाइफ, जिसको हम अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हैं और हम अपना सिस्टम को करेक्ट कर सकते हैं। दूसरा योगा, योगा के बारे में बहुत अच्छा स्पीक बोला हुआ है, आयुर्वेद ने इसके बारे में बड़े विस्तार से वर्णन किया है। लाइक सूर्य नमस्कार है, लाइक प्राणायाम है, भ्रामरी है, अनुलोम है, विलोम है। तो इन सबको हम करके अपना फिजियोलॉजिकल और मेंटल स्टेटस दोनों ही करेक्ट कर सकते हैं। और एक चीज जो मैं अपनी प्रैक्टिस में इंक्लूड करती हूँ वो है पंचकर्म, जिसको हमें नहीं भूलना चाहिए। लाइक पंचकर्म में बस्ती है, उत्तर बस्ती है, और वमन है, विरेचन, ये डिटॉक्सिफाई योर बॉडी, क्योंकि हमें अपनी हेल्थ के ऊपर काम करना है। तो ये जब हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं तो हमारे सारे चैनल्स खुल जाते हैं, क्योंकि आयुर्वेद वर्क ऑन धातु, सारी धातुएं जो होती है वो पुष्ट हो जाती है, एंड इट हेल्प इन कंसीविंग, मेल हो फीमेल हो दोनों का ही हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। एंड दूसरा ये है कि मैंने जो अपनी लाइफ में केसेस देखे हैं, हमारे पास 14 इयर्स इनफर्टिलिटी, 10 इयर्स इनफर्टिलिटी है, तो हम उन लोगों का सबसे पहले बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं, उनको आहार देते हैं, उनको योगा देते हैं। जब ये सारी पैथीज इंक्लूड होती हैं तो पेशेंट को अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। एज वेल एज स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस वैसे तो मैम का मेरे साथ बड़ा अच्छा सपोर्ट है, मैम के पास मैं सारी काउंसलिंग के लिए पेशेंट भेजती हूँ और मेरे पेशेंट्स बड़े खुश होकर आते हैं कि मैम हमें इतना अच्छा काउंसिल करते हैं, क्योंकि मैम वर्क्स ऑन माइंड। जब हम पेशेंट के माइंड पे काम करते हैं, वो जब रिलैक्स होता है तो उसके आधी प्रॉब्लम वहीं ठीक हो जाती है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपने जीवन में आयुर्वेद को अपनाना चाहिए, नेचुरोपैथी को अपनाना चाहिए। क्योंकि नेचुरोपैथी के बारे में मुझे बहुत सारी चीजें तो नहीं पता, बट मुझे पता है कि दीज आर द प्राकृतिक चिकित्सा। हमें अपनी बॉडी पे काम करना चाहिए, हमें अपने माइंड पे काम करना चाहिए। जब चीजें हम अपनी बॉडी पे, माइंड पे काम करते हैं तो हमारी बॉडी अपने आप हेल्दी हो जाती है, और हमारे जीवन में जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर होते हैं उनसे हम काफी हद तक उन्हें छुटकारा पा सकते हैं। मैं सब ये कह के विराम दूंगी कि अपने जीवन में आयुर्वेद को अपनाएं, नेचुरोपैथी को अपनाएं और अच्छा लाइफस्टाइल जिए। धन्यवाद। थैंक यू सुनीति मैम। एक्चुअली सुनीति मैम से जब कोऑर्डिनेशन होता है तो वी फॉर द पेशेंट वी नीड मोर सीटिंग्स। कई बार होता है कि एक डॉक्टर का नजरिया ये होता है कि आपने एक बार पेशेंट को देखा और दैट्स ऑल, लेकिन बहुत सारी सीटिंग्स की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि उसके अंदर जो भी चीजें भरी हुई होती हैं वो कहीं ना कहीं तो पेशेंट आके निकालेगा, अपनी बात को करेगा। तो अपनी बात को जब करेगा तो हमारे पास पेशेंस होना चाहिए, तो डॉक्टर के पास पेशेंस होना बहुत बड़ी बात है। सो जो सुनीता मैम के पास है वो सुनती हैं आराम। और थैंक्स मैम, थैंक्स मैम, आपकी ओके, सपोर्ट हमेशा मेरे साथ है मैम। थैंक यू सुनीति मैम। नाउ द